और इस बीच बड़ी खबर काबुल से, काबुल एयरपोर्ट पर 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। सैनिकों ने गोली चलाई है। भीड़ को दरअसल काबू करने के लिए यहां फायरिंग की गई थी, लेकिन जानकारी जो ताजा मिल रही है, 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। तो तालिबान के आतंक से लोग दरअसल एयरपोर्ट की तरफ भागे आ रहे थे और रनवे पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद रनवे को खाली कराने के लिए फायरिंग की गई। लेकिन दुखद जानकारी ये मिल रही है कि 2 लोगों की मौत इस घटना में हो गई है। तालिबान के खौफ के चलते काबुल में भगदड़ का माहौल है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह के फरमान तालिबान की तरफ से 1996 से लेकर 2001 में जारी किए गए हैं, वही इमेज है लोगों के मन में तालिबान की। हालांकि तालिबान लगातार ये दलील दे रहा है कि तालिबान अब जंग खत्म कर चुका है और लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, लोग सुरक्षित हैं, लेकिन लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तालिबान पर। और तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, काबुल एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं। 2 लोगों की मौत की खबर यहां पर मिल रही है। तो लगातार इस तरह के विजुअल सामने आ रहे हैं जहां लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। देखिए, कमर्शियल उड़ानों पर फिलहाल रोक लगाई गई है, लेकिन जो मिलिट्री वाहन है, जो मिलिट्री फ्लाइट्स हैं, वो पहुंच रही हैं अपने लोगों को वहां से निकालने के लिए। तो काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद देखिए कैसे लोगों में जान बचाने के लिए होड़ मची है, लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। काबुल एयरपोर्ट की ये तस्वीरें देखिए जहां लोग एक के ऊपर एक चढ़ रहे हैं, बस किसी तरह से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। काबुल से किसी भी हाल में बस सही सलामत दरअसल ये लोग निकलना चाहते हैं और फ्लाइट में किसी तरह अपनी जगह सुनिश्चित करना चाहते हैं। हमारे साथ मेजर गौरव आर्या भी जुड़ गए स्टूडियो में। मेजर, जो तस्वीरें हैं, जो दहशत बनी हुई है, तालिबान का जो शासन देखा है, उसी से डर रहे लोग। हाँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले तालिबान को देखा था, किस तरीके से तालिबान ने टेलीफोन पोल से लोगों को टांगा है, सड़क पे लोगों के गले काटे हैं, और लोगों को ये डर लग रहा है कि वापस तालिबान इख्तियार में आ चुका है। तो इन लोगों की भी खैर नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने सोचा था कि अमेरिकन जाएंगे नहीं और सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा, और एक दिन अचानक तालिबान आ गया। और तालिबान जैसे ही आया है तो तालिबान ने फिर सब कुछ टेक ओवर कर लिया। आपने देखा होगा कुछ ही चंद महीने में उन्होंने पूरा मुल्क टेक ओवर कर लिया। और ये जो आप देख रहे हैं ना, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में ऐसा हाल नहीं होते। ये सीढ़ियों से दोनों तरफ, आगे से और पीछे से, दोनों तरफ से लोग चढ़ रहे हैं, और ये किसी भी तरीके से काबुल से निकल जाएं। कोई सी पोर्ट नहीं है, कोई मार्ग नहीं है समुद्र द्वारा। लैंडलॉक कंट्री है अफगानिस्तान। जाएंगे तो कैसे? पाकिस्तान जाएंगे तो बॉर्डर बंद है, ईरान जाएंगे बॉर्डर बंद है, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सारे बॉर्डर बंद हो गए हैं। अब ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ? जिनके पास जहाज़ थे, जो मंत्री थे, जिनके पास बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ थी, वो निकल गए। जिनके पास पासपोर्ट और वीज़ाज थे, वो कमर्शियल फ्लाइट पकड़ के अपने दूसरे मुल्क निकल गए। ये लोग बेचारे कहाँ जाएंगे? तो अब जिसको जहाँ टिकट मिला है वो घुस रहे हैं फ्लाइट में, और किसी तरीके से फ्लाइट उड़ेगी और उनको लेकर आएगी, यही इनकी उम्मीद है। लेकिन तस्वीरें बहुत हैरान कर रही हैं, क्योंकि लोगों में डर बहुत ज़्यादा है। जो उस दौर को देख चुका है, 1996 से 2001 के वो जो फरमान जारी होते थे कि 10 साल से बड़ी उम्र की बच्चियां स्कूल नहीं जा सकती, महिलाएं नौकरी नहीं कर सकती, लोग लव मैरिज नहीं कर सकते, जो आदमी हैं उन्हें नमाज ज़रूर पढ़नी है, दाढ़ी रखनी है, और जो सज़ा होती थी, चोरी कर दी तो अंग काट दिया जाता था बीच चौराहे पर। वही दहशत है। नहीं, बिल्कुल। इसके अलावा जैसे आपने दाढ़ी वाली बात करी है, तो वहाँ पे जो बार्बर्स जो थे, जो नाई की दुकान थी, उन्होंने 10-15 बार्बर्स को मार दिया। उसके बाद तो दुकानें ही बंद हो गई पूरे अफगानिस्तान में। तो उन्होंने बोला कि आपको क्यों चाहिए, कोई बाल काटने की ज़रूरत नहीं है, कोई दाढ़ी वाड़ी आप पूरी रखिए। तो वो उस तरीके का तालिबान का, देखिए तालिबान बार बार जो पाकिस्तान कहने की कोशिश करता है ना, नया तालिबान है, वो बात उनकी ठीक है कुछ हद तक, लेकिन तालिबान का जो बेसिक नेचर है वो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन का है। बाकी तालिबान कुछ और करे, ठीक है, लेकिन बेसिक नेचर टेरर ऑर्गेनाइजेशन का है। लेकिन आप एक और चीज़ का तर्जिया है, एक एनालिसिस मेरा ये है कि जिस तरीके से उन्होंने एम्बेसी वालों को बोला कि आप चिंता मत करिए, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, जिस तरीके से तालिबान ने ये बोला कि हम किसी को मारेंगे नहीं, हम घुस के लूटपाट नहीं करेंगे, ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, ये सब वही चीज़ें हैं जो कि जिससे लोगों को डर लग रहा है कि विश्वास करें ना करें। बोल तो दिया इन्होंने कि हम नहीं करेंगे कुछ, पर इन पर विश्वास कैसे करा जाए? इन पर विश्वास कैसे करा जाए, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ न्यूज रूम से हिमानी भी जुड़ी हुई है। हिमानी, जो तस्वीरें हैं, ये वैसी ही तस्वीरें हैं। देखिए, जब सोवियत यूनियन ने छोड़ा था ये अफगानिस्तान, तब भी कहा गया था कि गलती है, और वही गलती अमेरिका ने दोहराई, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। तस्वीरें बता रही है हिमानी।
बिल्कुल जनता भुगत रही है और जनता खुद को ठगा भी महसूस कर रही है। देखिए, जो चिट्ठी या जो बात अशरफ गनी आप दे रखे हैं, अगर पहले ही कह दिया होता तो शायद जनता खुद को ठगा महसूस नहीं करती। लेकिन पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखाती हूँ, उसके बाद मैं वापस आपके पास लौटूंगी। आप देखिए कि किस तरह से जो अमेरिकी एक्सपर्ट्स हैं वो इस वक्त एयरपोर्ट पर हैं और वहां पर क्योंकि जिस तरह का कियास वहां पर हो गया था, उसके बाद उसको कंट्रोल में करने के लिए ये फायरिंग यहां पर करनी पड़ी। काबुल एयरपोर्ट पर किस तरह की भगदड़ मच गई और उसके बाद जो अमेरिकी एक्सपर्ट्स वहां पर थे, फ्लाइट ऑपरेशन का जो अभी है कंट्रोल, वो अभी उन्हीं के पास है। तो वहां देखिए कि सलोनी, हमने बसेस में या फिर ट्रेन में इस तरह की भीड़ देखी है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़कर कि बस कहीं ऐसा ना हो कि ये बस छूट जाए और फिर उसके बाद मुझे ना मिले या कहीं मेरी ट्रेन छूट जाए। बिल्कुल वैसा ही हाल यहाँ काबुल एयरपोर्ट पर देखने को मिल रहा है। वो इसलिए क्योंकि जो भी लोग यहाँ पर हैं वो जल्द से जल्द या तो अपने देश वापस लौटना चाहते हैं और या फिर जो लोग यहीं के हैं वो जाकर कहीं ऐसे, क्योंकि देखिए उनके लिए एक ये कहाँ जाकर शरण ले, कहाँ जाकर बसे, ये एक उनके आगे भी बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अब जहां तक आप बात कर रही थी अशरफ गनी की, तो अशरफ गनी देखिए उस दिन आए थे तो सब ये सोच रहे थे कि शायद आज वो इस्तीफा देंगे, लेकिन उस दिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और तब उन्होंने कहा कि वो तालिबान के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद 24 घंटे भी नहीं बीते थे और कल हमने देखा था कि किस तरह की तस्वीर सामने आती है। अब जब वो सरेंडर कर देते हैं, फिर उसके बाद जब देश भी छोड़ देते हैं अशरफ गनी, तब उनका देशवासियों के नाम एक चिट्ठी आती है, एक वो संदेश देते हैं कि आज मेरे सामने एक मुश्किल चुनाव था कि मैं तालिबान का सामना करने के लिए खड़ा हूं जो हथियारों से लैस है और राष्ट्रपति भवन में घुसना चाहते हैं, या फिर उस देश को छोड़कर चला जाऊं जिसकी रक्षा करने में मैंने 20 साल लगा दिए हैं। अगर मैं तालिबान से लड़ने का विकल्प चुनता तो कई नागरिक शहीद होते और काबुल हमारी आंखों के सामने तबाह होता। इस 60 लाख की आबादी वाले शहर में बड़ी मानवीय त्रासदी देखने को मिलती। तो मैं ये कह रही हूं कि क्या ये अशरफ गनी को तब नहीं दिखा जब उन्होंने कहा था ठीक 2 दिन पहले कि हम तालिबान के खिलाफ लड़ेंगे? और छोड़िए, कल तो उपराष्ट्रपति ही कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि नहीं हम झुकेंगे नहीं। तो यही मैं कह रही हूं कि एक के बाद एक जिस तरह की स्टेटमेंट्स आई, कहीं उनकी आवाम को यह लग रहा था कि अगर राष्ट्रपति आकर इस तरह की बात कर रखे हैं और बिल्कुल काबुल के मुहाने पर अगर खड़ा है तालिबान और उसके बाद भी अगर इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रखे हैं, इसका मतलब कि उनके पास कोई बिल्कुल हिमानी, जहां राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए हैं, सेना ने सरेंडर कर दिया है, वहां पर लोगों के लिए अब अपनी जान बचाने की चुनौती बनी हुई है। मेजर, जो स्थिति है, लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। नहीं, बिल्कुल छोड़ दिया गया है। देखिए, अशरफ गनी ने जो बोला मैंने सुना, जो हिमानी बता रही थी टीवी पे कि साहब कि मेरे पास 2 चॉइसेस थी, क्या मुझे करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, मैं अगर हार भी जाता, लड़ता भी उनसे तो इसका ये रिपरकशन था कि बेगुनाह लोग मारे जाते वगैरह वगैरह, एक जस्टिफिकेशन दिया। मेरा ये सवाल है कि अफगान आर्मी क्यों नहीं लड़ी? आप छोड़ दीजिए अशरफ गनी को 1 मिनट के लिए, वो भाग गया, देश से भाग गया, कोई बात नहीं, वो अलहदा बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अफगान फौज जो कि तालिबान से 4 या 5 गुना बड़ी थी, वो अफगान आर्मी क्यों नहीं लड़ी? उसके पास लेटेस्ट वेपन्स थे, लेटेस्ट इक्विपमेंट थी, उनके पास गाड़ियाँ थी, असला था, बारूद था, हथियार था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी उस फौज को। ट्रेनिंग थी, अमेरिकन के साथ 21 साल का एक्सपीरियंस था अमेरिकन आर्मी के साथ, यूएस आर्मी के साथ ऑपरेट करने का। वो आर्मी ने घुटने क्यों टेक दिए? और मैं एक और चीज़ बता दूँ दर्शकों को कि इस बार ज़्यादा खून खराबा नहीं हुआ अफगानिस्तान में। तालिबान आए, टहलते टहलते काबुल के अंदर घुस गए, 2-4 गोलियां चलाई, कुछ 10-15-20 लोगों को मारा, कुछ तालिबान मरे। यूएस ने एयर स्ट्राइक्स करना भी बंद कर दिया। अब आपने देखा होगा, यूएस ने जो अमेरिका बमबारी कर रहा था, एयर स्ट्राइक्स कर रहा था B-52 बॉम्बर से, क्या वो दिखावा था? क्या सिर्फ वो एक छलावा था ऊपर से दिखाने के लिए लोगों को? अब क्यों नहीं हो रही? अब बमबारी क्यों नहीं कर रहे? भाई कहीं और भी कर सकते हो, तालिबान को ही मारना है तो मारो। नहीं, अमेरिकन ने भी बोल दिया ठीक है कोई बात नहीं। तो इन लोगों को जो अफगानी, मैं ये कहना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड, हमें लाखों दर्शक देख रहे हैं, अफगानी जो जनसंख्या है, इनके साथ एक बहुत बड़ा गेम खेला गया है, इनके साथ एक बहुत बड़ा छल रचा गया है यहाँ पे, और ये छल इनकी सरकार ने रचा है और ये छल बाकी और लोग हैं जो चाहते हैं कि अफगानिस्तान को कंट्रोल करें। इन्होंने तालिबान के साथ मिली भगत के साथ, देखिए वो जो रिकॉर्डेड मैसेज था जो हम सुना रहे थे परसों, आपने भी देखा होगा, अशरफ गनी का कि सब ठीक है मैं लड़ूंगा वगैरह, वो रिकॉर्डेड मैसेज था, वो लाइव था ही नहीं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जब वो मैसेज जब वो रिले करा गया था, या जब वो मैसेज टेलीवाइज करा गया था, जब मीडिया को दिया था, उस वक्त अशरफ गनी हो ना हो अफगानिस्तान में था ही नहीं। वो पहले ही भाग चुका था वहां से और मैसेज दे दिया लोगों को कि लोग ना जाएं। तो अपने ही लोगों से झूठ बोल के कि भाई ये लोग पहले भी बोल सकते थे, अगर ये बोलते 1 महीना पहले कि साहब हमारे बस का नहीं है, 15 दिन पहले, तो लोग एक ऑर्डरली फैशन में निकल जाते। अब जो गए आपने देखा कि बस का ये हाल नहीं होता जो एयरक्राफ्ट का इन्होंने हाल बना रखा है। अब लोग वहां पे, मेरे पास तो ये भी खबर आई अफगानिस्तान से कि लोग जो हैं वो काउंटर पे भी नहीं जा रहे,
जैसे होता है ना, काउंटर पे आप जाते हैं, अपना टिकट दिखाते हैं, फिर आपका चेक इन होता है, फिर आप सिक्योरिटी पे जाते हैं, फिर आप आगे बढ़ते हैं, और अगर फॉरेन फ्लाइट हो, इमिग्रेशन वगैरह में जाते हैं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं। यहाँ पे लोग सीधा काउंटर वाउंटर को सर्कमवेंट करके डायरेक्टली भाग रहे हैं। फ्लाइट किसी तरीके से जहाज के ऊपर चढ़ जाएं, ऊपर नीचे, क्योंकि सबको अपनी जान की फिक्र है। काबुल एयरपोर्ट बंद हो गया, अब जो बाकी रहे हैं वो गवर्नमेंट के एयरक्राफ्ट हैं, मिलिट्री हो, सिविलियन हो, वो सरकार के हैं। प्राइवेट एयरलाइंस इन्होंने बंद कर दी। अब कोई इंसान निकले तो वहां से कैसे निकले, ये सोचने वाली बात है। तो इनके साथ जो अफगानिस्तान की जनता है उसके साथ धोखा करा है उन्हीं की सरकार ने, और बाकी जो मुल्क वहां पे थे जिनको फायदा दिख रहा था उन्होंने डील करी है तालिबान के साथ। वरना 3.5 लाख अफगान फौज बिना लड़े घुटने टेक दे। मैं फौज में रह चुका हूं, मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे हो सकता है। सबसे बड़ी बात आपने ये कही, अफगान फौज के पास एयर सपोर्ट था मेजर, एयर सपोर्ट था, तालिबान के पास नहीं था। इसके बावजूद इतनी कमजोर हो गई फौज कि उसने हस्ताक्षर कर दिए, सरेंडर कर दिया इस तरह से। देखिए मैं आपको बताता हूँ इशू क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। इशू ये होता है ना, कोई भी फौज लड़ती है ना, जज्बे से लड़ती है। कोई भी फौज है जुनून से लड़ती है, ईथोस होते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये हम विजुअल्स देख रहे हैं अपने सामने, ठीक है। इंडियन आर्मी का, क्योंकि मैं इंडियन आर्मी से हूँ, मैं बता सकता हूँ इंडियन आर्मी का क्या है। क्या इंडियन आर्मी 1962 की जंग थी वो हमारे लिए अच्छी नहीं गई जो चाइना के खिलाफ थी, पर क्या आपने कभी देखा कि इंडियन आर्मी भाग गई या कोई सरेंडर हो गया? आपने कभी नहीं देखी ऐसी फोटोज, ऐसी इमेजेस, ऐसा वाकया आपने सुना नहीं होगा। जो जहां लड़ा वहीं पे लड़ते लड़ते शहीद हो गए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो जज्बा था ही नहीं अफगान फौज में कि लड़े तालिबान से, ये जज्बा था ही नहीं। पहले भी इनके साथ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि अफगान फौज को किसी ने पैसे दे दिए तो पैसे लेके वो लोग पीछे हट गए। मैं ये नहीं कह रहा कि इस बार इन्होंने पैसे लिए, पर पहले वाकये सामने आए थे कि इनको पैसे देके खरीद लिया था और बाहर से विदेशी मुल्कों से पैसे आए थे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 3.5 लाख की फौज 75,000 तालिबान को नहीं रोक पाई? क्यों नहीं रोक पाई, क्या कारण था इसके पीछे? ये एक अनटोल्ड फैक्ट सा लगता है मेजर, क्योंकि 20 साल से अगर कोई फौज लड़ाई कर रही है और अचानक वो पीछे हटती है और पूरी तरह से तालिबान काबिज हो जाता है। और वो फौज लड़ती भी नहीं है ढंग से, वो फौज लड़ती भी नहीं ढंग से। कुछ वीडियोस रिलीज कर देते हैं, कुछ वीडियोस की वो फायर कर रहे हैं। किसके ऊपर फायर कर रहे हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। इन्होंने HMGs LMGs फायर करी, AK-47 से फायर कर रहे हैं, रॉकेट दाग रहे हैं। किसको दाग रहे हैं मुझे नहीं पता। क्या मीडिया के लिए सिर्फ इन्होंने फायर करा था, दिखाने के लिए मीडिया को कि हम लोग ये कर रहे हैं? क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि ये थोड़ी कड़वी बात है, लेकिन हमें कड़वी बात कहनी पड़ेगी, ये हमें कड़वी बात कहनी चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं, ये देखिए ये इमेजेस हैं, पूरा काबुल का एयरपोर्ट एकदम खाली है, लोग गए नहीं काउंटर पे, लोग काउंटर पे नहीं गए, लोगों ने सरकमवेंट करा, पीछे से डायरेक्टली जहाज में चढ़े जैसे रोडवेज की बस में चलते हैं और बाहर अफरा तफरी का टोटल माहौल। खैर मैं ये कह रहा था कि ये आप इमेजेस देख लें, आप समझ सकते हैं कि कितना वहां पे अभी लोगों के दिल में भय बैठा है, कितना लोगों के मन में भय बैठा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि अफगान फौज जो नहीं लड़ी वो क्यों नहीं लड़ी, वो क्यों नहीं लड़ी? बात यह है कि काबुल के एक दिन हमें बताया जाता है कि तालिबान काबुल से 25 किलोमीटर दूर है, अगले ही दिन ब्रेकिंग न्यूज तालिबान काबुल पे आ गया, 1 घंटे के बाद सरकारी बिल्डिंग ले ली। ये पीठ पीछे से गेम हुआ है, ये टाई अप हुआ है, उसके बिना हो ही नहीं सकता। ये ऐसा कैसे हो सकता है कि 3.5 लाख की फौज ना लड़े? या तो वो फौज ने बिल्कुल डे 1 से ही हथियार डाल रखे थे? नहीं, ये बहुत पीछे एक अंडरस्टैंडिंग है। अफगान तालिबान का ये कहना कि साहब हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम एम्बेसी वालों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम किसी अफगान सिटीजन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये क्यों बोला उन्होंने? ये इसलिए बोला है क्योंकि वो आज की तारीख नहीं देख रहा तालिबान, वो आज से 1 महीने, 1 साल, 10 साल के बाद की बात कर रहा है। क्योंकि वो चाहता है कि जब वो इक्तिदार में आए और जब उनका राष्ट्रपति बने अफगानिस्तान का, तो दुनिया उनको रिकॉग्नाइज करे। दुनिया ये नहीं बोले कि ये जाहिल जानवर हैं, ये लोग आ गए कहां से, आतंकवादी आ गए। वो चाहते हैं दुनिया उनको सपोर्ट करे। दुनिया कैसे सपोर्ट करेगी? डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करेगी, डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज करेगी। इसलिए सारे एम्बेसीज को बोल दिया कि आप फिक्र ना करें, हम आपको बाल भी बांका नहीं करेंगे। वो गए भी नहीं वहां पे, तालिबान एक्चुअली एम्बेसी एरिया के पास गया भी नहीं। तो ये सब चीजें जो है वहां पे, अब लोग डर के मारे, तो जो सिविलियंस हैं उनका बेहाल है, वो लोग जा रहे हैं वहां से, भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही बात है, तालिबान ने एक बहुत बड़ा गेम खेला है, और ये गेम जो है कुछ सुपर पावर्स ने मिलकर या वुड बी सुपर पावर्स ने मिलकर गेम रचा है। और इसमें जो मैं कह रहा हूं कि जो इसमें विक्टिम बने वो अफगानिस्तान की पॉपुलेशन विक्टिम बनी है, जो आम अफगानी है उसके साथ धोखा हुआ है। बिल्कुल उसके साथ धोखा हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको एयरपोर्ट के अंदर की भी दिखा रहे हैं। देखिए काउंटर्स पूरी तरह से खाली है, जो बात मेजर कह भी रहे हैं कि लोग लगातार रनवेज पर पहुंच जा रहे हैं। रनवे पर फायरिंग करनी पड़ी वहां के ऑफिशियल्स को, क्योंकि ये अभी अब जो कहा जा रहा है कि अमेरिकन ऑफिशियल्स के कंट्रोल में है जी। और फायरिंग करनी पड़ी। 2 लोगों की मौत की भी खबर है। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। आप देखिए ना एयरपोर्ट के, आप फिगर्स देखिए, एयरपोर्ट के आप विजुअल्स देखिए, सॉरी माफ कीजिएगा, मैं वही कह रहा हूँ। एक तरीका होता है ना, जब आप एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं, आपका सिक्योरिटी चेक होता है, फिर आपका चेक इन होता है, फिर दोबारा आपका सिक्योरिटी चेक होता है, आपका पासपोर्ट या वो बाहर चेक होता है, फिर अंदर जाके सिक्योरिटी चेक होता है, वीज़ा, कुछ नहीं।
लोग इतने डेस्परेट हैं, इतने परेशान हो गए हैं, इतने जिसको कहते हैं कि पागल कर देने वाला किसी को गम के मारे, ऐसा माहौल है अफगानिस्तान में कि लोग डायरेक्टली गाड़ी घुसा रहे हैं एयरपोर्ट, सामान लिया, बोला कि जहाज कहाँ खड़ा है, डायरेक्टली जहाज की ओर भागो। ये पूरा जो रूल्स एंड रेगुलेशन एयरपोर्ट के बंद है, खाली एयरपोर्ट आप देख रहे हैं और एयरपोर्ट के अंदर भीड़ है हज़ारों की, लेकिन वो भीड़ कौन सी है? वो काउंटर के थ्रू नहीं जा रहे और डायरेक्टली एयरक्राफ्ट पे जा रहे हैं और चढ़ने की कोशिश करें कि कहीं से भी हमें निकाल दो। लोग, मेरा सुनने में आया है, मैं कोशिश करूंगा कि इंफॉर्मेशन लेकर आऊं, लेकिन मेरा ये सुनने में आया है कि वहाँ पे परेशानी ये हो रही है वहाँ पे कि लोग ऑफ़र कर रहे हैं लोगों को अपनी ज़मीन है, जिनको पहले से आइडिया था, जिनके पास कैश पड़ा हुआ है, लोग अपने जेवरात, पैसे, ये सब ऑफ़र कर रहे हैं कि हमें एक सीट दे दो। यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि अगर हम खड़े खड़े फ्लाइट में चले जाएं तो कोई बात नहीं, हम रिस्क ले लेंगे, हम खड़े खड़े फ्लाइट में जैसे कि बस में चलते हैं, हमें यहाँ से निकाल दो, हमें सीट नहीं चाहिए, बस इतना पैसे लो और हमें जाने दो किसी भी सूरत में। ये डेस्परेशन का माहौल है वहाँ पर। इस तरह की स्थिति है और तस्वीरें एयरपोर्ट के अंदर और बाहर की दोनों ही आपको रिपब्लिक ग्लोबल के माध्यम से हम दिखा भी रहे हैं कि क्या हालात बने हुए हैं अफगानिस्तान में। लेकिन मेजर अब बात ये भी करनी होगी, तालिबान 2.0 का यहाँ पर बार बार जिक्र आ रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि तालिबान बदल गया है, पाकिस्तान तो खैर उसी के सुर में सुर मिलाएगा, लेकिन बात यही है कि क्या वाकई तालिबान कुछ चेंजेस करेगा या वो जिस तरह के फरमान पहले जारी होते थे वैसे ही जारी हो जाएंगे? क्योंकि देखिए रेडियो का नाम इन्होंने वॉइस ऑफ शरिया कर दिया है। हाँ देखिए, सुनिए, ये जो है तालिबान का जो कोर है ना, वो चेंज नहीं होगा, पर तालिबान का जो नुक्ता नज़र है, जिस तरीके से तालिबान पूरी दुनिया को देखता है, ये बदल जाएगा। तालिबान, मैं आपको, आपने सही सवाल पूछा, तालिबान 2.0 है क्या? ये वो तालिबान है जो मीडिया को समझता है। ये वो तालिबान नहीं है जो टोरा बोरा की गुफाओं में पाया जाता था 21 साल पहले, नहीं। ये वो तालिबान है जो सोशल मीडिया को समझता है, जो टेलीविजन को समझता है, जो प्रिंट को समझता है। ये तालिबान वो है जो हाइब्रिड वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को समझता है। ये वो तालिबान है जिसने दोहा में बैठा है, जिसने बातचीत करी है अमेरिकन से, भारतीयों से, चीनियों से, रूसियों से, ताजिक से। ये वो तालिबान है जिसने दुनिया देखी है। ये वो तालिबान नहीं है जो गुफाओं में पलता बड़ा हुआ है। ये वो तालिबान है जिसने दुनिया देखी है। इसलिए ये तालिबान, जैसे मैंने कल भी बोला था, मैं आज दोबारा बोलना चाहता हूँ, जैसे कोरोना वायरस है ना जो म्यूटेट कर रहा है, पहले हमने देखा फर्स्ट वेव में कुछ था, दूसरे वेव में कुछ था, ये तालिबान एक वायरस की तरह ये म्यूटेट कर रहा है। अब जो आप 2.0 देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि जिसको कहते हैं कि मीडिया फ्रेंडली तालिबान है। ये खुलेआम कत्लेआम नहीं कर रहा। आपको कोई वीडियो दिखाई दिया जिसमें आपने देखा कि 10 लोगों के जमीन पे बैठा रखा है, हाथ पीछे बांधकर गोली मार दी? आपने नहीं सुना होगा। बिल्कुल। तो ये तस्वीरें लगातार हम इस पर चर्चा पर बने रहेंगे, तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे।